हाउस तक 3 प्रभावी नेता पहुंचे और प्रदेश पर राज किया। वीरेंद्र कुमार सखलेचा, सुंदरलाल पटवा और कैलाशनाथ काटजू जैसे प्रभावशाली मुख्यमंत्री मालवा से ही प्रदेश को मिले। मालवा के 11 जिलों में कुल 50 सीटें हैं, जिनमें से 28 पर बीजेपी, जबकि 31 पर कांग्रेस और 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार का कब्जा है। मालवा में 2008-2003 के चुनाव देखें तो बीजेपी को सफलता वो लगभग 70% सीटों की रही है। तो यदि मध्य प्रदेश में सरकार यदि बननी है तो मालवा की जो 65 सीटें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होंगी, क्योंकि विंध्य में, महाकौशल में और चंबल में त्रिकोणीय और चतुष्कोणीय मुकाबला होता है। वहां पर कांग्रेस और बीजेपी का स्ट्रेट मुकाबला नहीं होता। मालवा की कई सीटें कांग्रेस तो कई बीजेपी के लिए चुनौती बनी है, जिस पर दोनों ही पार्टियां लगातार विजयी हो रही है। बीजेपी के सामने अपनी मौजूदा सीटों के साथ ही कांग्रेस की उन सीटों पर कब्जा करने की चुनौती है जो कांग्रेस की परंपरागत सीटें रही हैं। वही कांग्रेस के सामने अपनों को साध कर मालवा में बढ़त बनाने की चुनौती है। कांग्रेस आश्वस्त है कि वो मालवा में अपनी धमक बरकरार रखेगी। और जो कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार से पैसा भेजा है वो सारी जानकारियों के साथ में, और वहाँ हमारे सारे सांसद हैं, उनसे हाईकमान हर तरह से चर्चा करके उसे फीडबैक लेने के बाद में चुनाव लड़ रहा है। और मालवा में हमें अभूतपूर्व सफलता की ओर मिलेगी। मालवा के इंदौर और देवास जिले में कांग्रेस की हालत बेहद पतली है। वही 2008 के नतीजे धार, झाबुआ, अलीराजपुर जैसे आदिवासी बहुल जिलों में बीजेपी के लिए चिंता का सबब बने हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस संकट के बावजूद दोनों ही दलों के दिग्गज नेता परिवार मोह में फंसे हैं। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, सांसद सुमित्रा महाजन, कांतिलाल भूरिया, सांसद सज्जन वर्मा, प्रेमचंद गुड्डू और विधायक मालिनी गौड़ अपने बेटों के लिए टिकट की लड़ाई लड़ते नजर आ रहे हैं। ताई और भाई की लड़ाई के गवाह मालवा में, बावजूद इसके बीजेपी आश्वस्त है कि मालवा की धरती पर कमल ही खिलेगा। कि मालवा की जो सबसे बड़ी समस्या थी पानी की, जिसके कारण मालवा पूरी मरुभूमि में बदलता जा रहा था, तो हमने जो नर्मदा शिप्रा लिंक जोड़ो योजना शुरू की है और जल्दी नर्मदा जी जब शिप्रा जी में मिलकर पूरे मालवा को पानी मिलने लगेगा तो एक ये बहुत ऐतिहासिक उपलब्धि हो जाएगी, जिससे पूरा मालवा हरित प्रदेश में बदल जाएगा। और दूसरी तैयारी के बाद तो भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही जनता के बीच काम कर रही है। मालवा के महासमर में बीजेपी बाजी पलटने और कांग्रेस अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए धीरे धीरे मैदान पकड़ रही है। लेकिन 2013 के महासमर में मालवा किसका होगा, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि सत्ता सिंहासन का रास्ता यहीं से तय होता है। खबर भारती के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। तो जी हां, राजनीति लाइव में आज बात मालवा की। मालवा के महासमर में किसकी जीत होती है, क्योंकि मालवा वही गढ़ है जहां से सत्ता सिंहासन तक पहुंचने का रास्ता तय होता है। इस बहस में हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़े हुए बीजेपी के प्रवक्ता भोपाल से प्रकाश मीरचंदानी जी, टीकमगढ़ से हमारे साथ बने हुए हैं ब्रजेंद्र सिंह राठौर, कांग्रेस विधायक है, और आपने उमा भारती जो कि प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके, उनको एक बड़े अंतर से यहां से हराया था। साथ ही इंदौर से हमारे साथ बने हुए हैं प्रतीक श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार हैं और मालवा की सियासत को आपने बहुत करीब से देखा है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहले हम जाना चाहेंगे ब्रजेंद्र सिंह राठौर, जो कि हमारे साथ टीकमगढ़ से जुड़े हुए हैं। राठौर साहब, अगर आज हम बात कर रहे हैं मालवा की, मालवा का जो महासमर है, कांग्रेस की हालत देखें तो यहां बहुत कोई ठीक ठाक स्थिति नहीं है। आपके हाथ से निमाड़ तो पहले ही जा चुका है, मालवा न जाए इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी है इस चुनाव में आपकी? सबसे पहले यही जानना चाहिए। जी नमस्कार जी। देखिए, जहां तक मालवा का सवाल है तो जैसा आपने कहा कि मालवा में कांग्रेस की स्थिति बहुत कमजोर सी दिखती है जी। मैं समझता हूं मालवा में कांग्रेस की स्थिति भारतीय जनता पार्टी से आज भी बेहतर है और आने वाला जो चुनाव है इसमें और ज्यादा बेहतर जो है कांग्रेस की स्थिति बनेगी। नहीं राठौर साहब, आप कह रहे हैं स्थिति बेहतर है, लेकिन आंकड़े तो इस ओर इशारा नहीं कर रहे हैं। 50 सीटों की अगर हम बात करें, 28 पर बीजेपी है। नहीं, आंकड़े आप देख लीजिए ना, आंकड़े आप मालवा के निकाल के देख लीजिए। नहीं, मालवा की मैं आपको बता रहा हूं, 28 सीटों पर बीजेपी है, सिर्फ बाहुबल के आधार पर अभी तक। जी 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 जी, आप कहिए। मैं समझ पा रहा हूं, आप कह रहे हैं अलीराजपुर, धार और झाबुआ, इन जिलों की आप बात कर रहे हैं। यहां ठीक है, आप मजबूत स्थिति में है। इंदौर, देवास, शाजापुर, इधर आइए तो कहीं मतलब बीजेपी कहीं नजर नहीं आती है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, पिछले बार जो है